अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे क्रोन्स डिजीज़ की, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो इसकी मॉर्फोलॉजी वाला बॉक्स होगा जो हमें याद रखनी होगी। तो क्रोन्स डिजीज़ के कुछ क्लासिकल फीचर्स क्या होते हैं? दे आर रिलैप्सिंग ब्लडी डायरिया, फीवर, रेक्टल एब्सेसिस, स्मॉल इंटेस्टाइनल एंड कोलोनिक अल्सर्स एंड फिस्टुला। अब मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। क्रोन्स डिजीज़ का ये देखा गया कि ये जीआई ट्रैक्ट में किसी भी एरिया में हो सकती है, जिस तरह हमने पीछे देखा था कि किसी भी एरिया में ये जीआई ट्रैक्ट के हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं क्रोन्स डिजीज़ की, दैट आर योर टर्मिनल इलियम, इलियोसिकल वाल्व एंड सीकम। एंड ये देखा जाता है कि 40% ऑफ केसेस में जो साइट होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वेरस 30% ऑफ द पेशेंट्स को बोथ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन होता है, एंड जो रेस्ट अगर 30% होते हैं उनको सिर्फ कोलोनिक इन्वॉल्वमेंट होती है। क्रोन्स डिजीज़ में हमको मल्टीपल सेपरेट शार्पली डिलिनिएटेड एरियाज ऑफ डिजीज़ मिलते हैं विच आर नोन एज स्किप लीजन्स, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ क्रोन्स डिजीज़ के मल्टीपल सेपरेटेड शार्पली डिलिनिएटेड फाइंडिंग्स हमें मिल रही हैं विच आर नोन एज योर स्किप लीजन। और इसमें हमको क्या मिलती है क्रोन्स डिजीज़ में? इट इज़ मोर कॉमन कंपेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिजीज़ में हमको प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिक्चर्स मिलती है, प्रेजेंस ऑफ नैरोइंग मिलती है, जिसकी इन्होंने यहाँ पे फिगर दिखाई हुई, अगर ईजिली अप्रिशिएट हो रही है। ये एक नैरोइंग सी, ये इधर को ये नैरोइंग सी हुई है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर इनसाइड अ स्मॉल इंटेस्टाइन। अर्लीस्ट लीजन जो होता है क्रोन्स डिजीज़ का, दैट इज़ नोन एज एफ्थस अल्सर। फिर एफ्थस अल्सर क्या होता है कि एफ्थस अल्सर कैन प्रोग्रेस, एंड जो मल्टीपल लीजन्स होंगे एफ्थस अल्सर्स के, दे बेसिकली कोलीज टुगेदर, इस तरह करके दे कंबाइन टुगेदर एंड दे यूजली फॉर्म एंड एलोंगेटेड सर्पेंटाइन अल्सर्स। जो एफ्थस अल्सर होगा वो बड़े होके, और जो डिफरेंट मल्टीपल लीजन्स होंगे एफ्थस अल्सर्स के, वो आपस में कोलीज होके बनाते हैं एक एलोंगेटेड सर्पेंटाइन यानी स्नेक लाइक अल्सर्स बनाते हैं, जिसकी भी अगेन हम यहाँ पे फिगर देख सकते हैं अगर अप्रिशिएट हो रहा है। सो इसी ये जो ये इस तरह का ये जो ऐसे फिरता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये इधर को ये और ये ऐसे, ये बिल्कुल स्नेक लाइक पैटर्न है। ये एफ्थस अल्सर ही एक इलोंगेटेड सा, ये स्ट्रेट इलोंगेटेड सा और सर्पेंटाइन यानी स्नेक लाइक सा ही अल्सर बन गई। ये इस तरह करके भी ये इलोंगेटेड सा अल्सर बन गई। यहाँ पे भी ये जो थिकनिंग सी नज़र आ रही है ये इलोंगेटेड सा, और ये भी एक इलोंगेटेड सा ये अल्सर्स बना हुआ है। तो ये हमको क्रोन्स डिजीज़ में मिलता है। क्रोन्स डिजीज़ में देयर इज़ एडिमा एंड लॉस ऑफ नॉर्मल म्यूकोजल फोल्ड्स। अल्सरेशन याद रखनी कि अल्सरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ सीन इन ग्रॉसली भी और माइक्रोस्कोपिकली भी हमको अल्सरेशन मिलती है क्रोन्स डिजीज़ में। कि अल्सरेशन विथ स्पेयरिंग ऑफ इंटरस्प्रेस म्यूकोजा वुड बी सीन। और ये स्पेयरिंग क्यों हो रही होगी इंटरस्प्रेस म्यूकोजा की? क्योंकि एज वी नो इसमें स्किप लीजन्स होते हैं, तो जिन जिन एरियाज पे डिजीज़ हुई भी होगी वहाँ पे हमको अल्सरेशन मिल रही होगी, वेरस जो आसपास का म्यूकोजा होगा दैट वुड बी स्पेयर्ड फ्रॉम अल्सरेशन। एंड इसका ये देखा गया कि जब सिंस जो इस तरह की जो अपीयरेंस होगी कि आसपास का म्यूकोजा स्पेयर्ड हुआ है और सिर्फ एक कुछ जगहों पर अल्सरेशन हुई है, सो दैट वुड रिजल्ट इन एन इरेगुलर कोबलस्टोन अपीयरेंस ऑफ द म्यूकोजा, जो कि हम अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो अल्सरेशन हुई है। ये जो म्यूकोजा है इसकी जो अपीयरेंस मिल रही है वो किस तरह की मिल रही है? इवन तो इस फिगर में सही से अप्रिशिएट मतलब कैमरे में सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये जो हमको अपीयरेंस मिल रही है ये बिल्कुल कोबलस्टोन लाइक अपीयरेंस मिल रही है। फिशर्स भी फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं क्रोन्स डिजीज़ में, और फिशर्स का ये देखा गया कि दीज फिशर्स कैन एक्सटेंड डीपली एंड दे कैन बिकम फिस्टुला और दे कैन बिकम साइट्स ऑफ परफोरेशन, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर नज़र आ रहा हो कि ये जो एक ये ओपनिंग सी बन गई है इधर को, दिस इज़ बेसिकली परफोरेशन। ये कोई फिशर ही होगा जो कि जिसने बेसिकली एक्सटेंड हुआ होगा नीचे तक, और नीचे जाके फिर उसने एक परफोरेशन सी ये बना दी है। तो फिशर्स कॉमनली हमको मिलते हैं क्रोन्स डिजीज़ में। इंटेस्टाइनल वॉल जो होती है दैट इज़ थिकन्ड एंड रबरी ड्यू टू ट्रांसम्यूरल एडिमा, transmural inflammation due to submucosal fibrosis and due to hypertrophy of the muscularis propria। एंड ये जो क्या कहते हैं फीचर्स हैं ट्रांसम्यूरल एडिमा, इन्फ्लेमेशन, सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, हाइपरट्रॉफी ऑफ द मस्कुलरिस प्रोप्रिया, these all contribute to formation of strictures। अगर एक्सटेंसिव ट्रांसम्यूरल डिजीज़ हुई हो यानी अगर एक्सटेंसिव ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन हुई हो, तो उस केस में हमको मेसेंटेरिक एडिपोस टिश्यू वुड बी फाउंड फ्रीक्वेंटली एक्सटेंडिंग ओवर द सिरोजल सरफेस। जो सिरोजल सरफेस होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उधर हमको काफ़ी जो मेसेंटेरिक एडिपोस टिश्यूज होते थे, जो मेसेंटेरिक फैट होता था, वो एक तरफ से एक्सटेंड कर रहा होगा, और वो जो एक फिगर दे रहा होगा वो दे रहा होगा क्रीपिंग फैट लाइक फिगर, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है कि ये क्रीपिंग से फैट्स बने हुए, क्रीपिंग फैट बना हुआ है कि जो मेसेंटेरिक एडिपोस टिश्यू था दैट हैज़ एक्सटेंडेड अलोंग along the serosa या along the serosal surface of small intestine. This is known as creeping fat. ये सब थी ग्रॉसली।
अब माइक्रोस्कोपिकली किस तरह हमको नज़र आता है, माइक्रोस्कोपिकली बेसिकली हमको ये नज़र आता है कि हमको अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे विच वुड बी इन्फिल्ट्रेटिंग एंड डैमेजिंग द क्रिप्ट एपिथेलियम. Clusters of neutrophils within the crypt, they are referred to as crypt abscesses and they lead to crypt destruction. Ulceration, as I said before, ulceration common होती है Crohn's disease में. और ये भी देखा गया कि there would be abrupt transition between ulcerated and adjacent normal mucosa due to the presence of escape lesions के एक जगह पे बिल्कुल ही abrupt ulceration होगी और उसके आसपास normal mucosa हमको मिलेगा. और ये भी देखा गया कि due to repeated cycles of crypt destruction and regeneration, there is basically distortion and disorganization of mucosal glands which leads to bizarre branching shapes of your crypts, जो कि हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं कि ये वाली जिस तरह क्रिप्ट जो है, अगर फोकस करें मेरा फ़ोन, ये वाली जो क्रिप्ट है ये हम देख सकते हैं किस तरह ये ब्रांच हुई हुई यूँ नीचे को भी जा रही है, इस तरह करके ये ब्रांच हुई हुई, यहाँ पे भी एक क्रिप्ट निकली हुई है. इवन दो ये दो छोटी सी क्रिप्ट्स हैं. नॉर्मली हमें पता है कि जो नॉर्मल हिस्टोलॉजी होती है उसमें बहुत सारी क्रिप्ट्स मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह इधर भी देख सकते हैं कि देयर इज़ लॉट्स ऑफ ब्रांचिंग ऑफ क्रिप्ट्स प्रेजेंट. एक अनयूजुअल सा पैटर्न, बिजार सा पैटर्न मिल रहा है क्रिप्ट्स का. और हम देख सकते हैं काफ़ी सारे वो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट भी मिल रहा है. ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि ड्यू टू कंटिन्यूस रिपीटेड इंजरी एंड रिपीटेड रीजनरेशन की वजह से, कंटिन्यूस डैमेज एंड रीजनरेशन की वजह से हमको इस तरह की फिगर मिलती है Crohn's डिजीज़ में, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूकोजल ग्लैंड्स. साथ में हमको एपिथेलियल मेटाप्लेजिया भी मिल सकता है. और एपिथेलियल मेटाप्लेजिया किस तरह का मिल सकता है, एक तो हमें फॉर्म मिलती है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया की सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया. व्हाट इज सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया? सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया इज बेसिकली देयर इज प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक एंट्रल अपीयरिंग ग्लैंड्स, कि जो हमको ग्लैंड्स नज़र आ रहे होंगे उनकी जो अपीयरेंस होगी वो बिल्कुल उस तरह की होगी जिस तरह स्टमक में एंट्रम के लेवल पे ग्लैंड्स ही होती है. सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया हो रहा होगा. और हमको कभी कभी लेफ्ट कोलोन के लेवल पे पेनिथ सेल मेटाप्लेजिया मिलते हैं कि लेफ्ट कोलोन पे नॉर्मली पेनिथ सेल्स आर एब्सेंट, लेकिन पेनिथ सेल मेटाप्लेजिया में क्या होगा कि लेफ्ट कोलोन के लेवल पे भी जो एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया होगा वो इतना हो चुका होगा कि उसकी जो रिजेंबलेंस होगी वो बिल्कुल पेनिथ सेल से मिल रही होगी. और ये देखा गया कि ये जो दोनों तरह के जो मेटाप्लेजिया होते थे, इट परसिस्ट इवन after the active inflammation has resolved, and after some years it can lead to there is basically mucosal atrophy with the loss of crypts. जो एक हॉलमार्क फीचर जो है Crohn's डिजीज़ का, जो कि हमने हर हाल में याद रखना है, वो है नॉन सीजिएटिंग ग्रैन्युलोमास, जो कि हमको 35% ऑफ इंडिविजुअल्स में नज़र भी आते हैं. जिनको एक्टिव डिजीज़ हो वो उधर भी मिल सकता है, या जहाँ पे जो अनइन्वॉल्व रीजन हो, क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल लेयर का, उधर भी हमको नॉन सीजिएटिंग ग्रैन्युलोमास मिल सकते हैं. और हमको नॉन सीजिएटिंग ग्रैन्युलोमास ड्रेनिंग मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में भी मिलते हैं. यहाँ पे इन्होंने आगे को सब म्यूकोजल और सिरोसल ग्रैन्युलोमास इस तरह करके ये एरोस से दिखाए हुए हैं. बाकी नॉन सीजिएटिंग ग्रैन्युलोमा की इन्होंने ये फिगर दी हुई, दिस इज़ योर नॉन सीजिएटिंग ग्रैन्युलोमा, जो कि विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉलमार्क फाइंडिंग ऑफ Crohn's डिजीज़. स्किप लीजन्स याद रखने थे एंड नॉन सीजिएटिंग ग्रैन्युलोमा जो एक हॉलमार्क फाइंडिंग्स हैं, करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स हैं Crohn's डिजीज़ के. क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं. क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? इसमें बेसिकली हमको इंटरमिटेंट अटैक्स मिलते हैं ऑफ रिलेटिवली माइल्ड डायरिया, फीवर एंड एब्डोमिनल पेन. और 20% ऑफ पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनको राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन और होगा, फीवर होगा और ब्लडी डायरिया भी होगा, जिसकी वजह से उनको ये लगेगा कि मे बी दे आर हैविंग एक्यूट अपेंडिसाइटिस और मे बी देयर इज बाउल परफोरेशन ऑकरिंग. लेकिन हो क्या रहा होता है, वो Crohn's डिजीज़ की बेसिकली सिम्टम्स होते हैं. और ये भी देखेगा कि देयर माइट बी पीरियड्स ऑफ एक्टिव डिजीज़ typically interrupted by asymptomatic periods that last for weeks to many months. के लेट्स सपोज अभी Crohn's डिजीज़ के सिम्टम्स आए हुए, डायरिया चल रहा है, ब्लडी डायरिया चल रहा है, फिर एकदम से हफ्तों के लिए या महीनों के लिए वो सिम्टम्स आना ख़त्म हो जाते हैं. एंड देन अगेन दोबारा वो सिम्टम्स फिर एकदम से क्या कहते हैं रीएक्टिवेट हो जाते हैं. अब वो जो दोबारा उनकी रीएक्टिवेशन होती है ना symptoms की, that could be triggered due to any physical stress, any emotional stress, any specific dietary items, या due to cigarette smoking. और most important risk factor देखा गया Crohn's डिजीज़ में वो cigarette smoking ही देखी गई, जिसकी वजह से Crohn's डिजीज़ हो जाती है. एज ए सेट के इसमें हमको जो इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स थी उसकी Crohn's डिजीज़ की, इसमें ब्लडी डायरिया था. तो जब ब्लड लॉस हो रहा होगा डायरिया में, इट विल लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और साथ में कुछ प्रोटीन लॉस भी हो रहा होता है which might cause hypoalbuminemia and malabsorption of nutrients, vitamin B12 and bile salts. Fibrosing strictures are seen at the level of terminal ileum, जिनकी surgical resection required होती है. And the Crohn's disease, it often recurs at the sites of anastomosis. Fistulas usually develop हो जाते हैं between loops of bowel या between urinary bladder, vagina, abdominal
और पेरी एनल स्किन, इन जगहों पे फिस्टुला डेवलप हो सकते हैं। परफोरेशंस और पेरिटोनियल एब्सेसिस हमको कॉमनली मिलते हैं। ट्रीट करने के लिए हम ज़्यादातर सैलिसाइडर्स या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड या बायोलॉजिकल ड्रग्स लाइक एंटी-TNF एंटीबॉडीज़ देते हैं। एंड कुछ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इसकी मैनिफेस्टेशन भी होती हैं जो कि अगर नहीं भी याद हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल यानी इंटेस्टाइन से बाहर कौन सी मैनिफेस्टेशन मिलती हैं क्रॉन्स डिजीज़ की, दैट आर योर क्यूटेनियस नोड्यूल्स फॉर्म बाय ग्रानुलोमास, यूवियाइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, सैक्रोइलियाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एरिथ्रमा नोडोसम, क्यूटेनियस ग्रानुलोमा एंड क्लबिंग ऑफ द फिंगर टिप्स। तो अब हम पीछे टेबल से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी याद करने की अल्सरेटिव कोलाइटिस की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्रोन्स डिजीज़ का मैंने क्या कहा, मैक्रोस्कोपिकली बाउल रीजन इलियम प्लस माइनस कोलॉन के कहीं पे भी हो सकती है। इलियम की हमने पढ़ी थी कि इलियम, इलियोसीकल वाल्व और सीकम आर द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइट्स फॉर क्रोनिक डिजीज। डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, देयर आर स्किप लीजन, स्ट्रिक्चर्स, यस स्ट्रिक्चर्स आर प्रेजेंट। वॉल की अपीयरेंस वो हमने पढ़ ली मॉर्फोलॉजी में कि उसकी थिक और रबरी मिलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन। माइक्रोस्कोपिकली इन्फ्लेमेशन वुड बी ट्रांसम्यूरल, सूडोपोलिप्स मॉडरेट होते हैं। अल्सर्स मैंने कहा था मेनली मिलते हैं डीप और नाइफ लाइक होते हैं। लिम्फॉइड रिएक्शन इज मार्क्ड, देयर इज मार्क्ड फाइब्रोसिस, मार्क्ड सिरोसाइटिस क्योंकि सिरोजा की इन्वॉल्वमेंट हो रही थी। नॉन सीजेटिंग ग्रैनुलोमा मेन हॉलमार्क फीचर होता है। एंड फिशर्स या साइनसिस, फिस्टुलास भी हमको फिस्टुलास और साइनसिस भी हमको प्रेजेंट मिलते हैं क्रॉन्स डिजीज में। फिर क्लिनिकली पेरी एनल फिस्टुला, यस देयर इज अ चांस कि पेरी एनल फिस्टुला हो जाए, देयर इज अ चांस कि फैट और विटामिन मेल एब्जॉर्प्शन हो। अगर तो सिर्फ कोलोनिक इन्वॉल्वमेंट हुई हुई क्रॉन्स डिजीज में, सो देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर मिलिग्नेंसी के कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। रिकरेंस हो सकती है आफ्टर सर्जरी की, और जो इसमें टॉक्सिक मेगाकोलोन है वो हमको नहीं मिलता। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू क्रॉन्स डिजीज। आई होप ये इसकी समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।